अभी कल ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर भी तो ये कह रहे थे। आप बिला वजह परेशान हो रही है मॉम। मैं ठीक हूं और आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है कि एक छोटी सी चोट ना सह सके। खुदा हाफिज। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, पापा इंतजार कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज। मैं जानता था तुम ऑफिस जरूर आओगे, वो कैसे? क्योंकि आज मीटिंग है और तुम अपनी कमिटमेंट्स कभी नहीं तोड़ते। हालांकि डॉक्टर के हिसाब से तुम्हें अभी कुछ दिन और रेस्ट करना चाहिए था, बट यू आर हियर। जितना आप मुझे जानते हैं उतना ही मैं भी आपको जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि मेरा अरसलान को रोकना आपको बुरा लगा है और आप नाराज हैं मुझसे। नाराज नहीं हूं सुफियान। अब अगर मुझे बुरा जरूर लगा था, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी कही भी बात को तुम नजरअंदाज करोगे। तुम्हें भी यही लगता है ना शहरी की तरह कि मैं अरसलान के साथ ज्यादती कर रहा हूं? नहीं बाबा, ना ही मैं आपका कहा नजरअंदाज कर सकता हूँ और ना ही ये समझता हूँ कि आप किसी के साथ ज्यादती कर सकते हैं। तो फिर तुमने उसको क्यों रोका? जायशा जो अब हमारे घर की इज्जत बनने वाली है, उस पर इस घटिया इंसान ने जो घटिया हरकत की है, क्या इस पर उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? अरसलान ने जो कुछ किया मैं उसे सपोर्ट नहीं करता, उसने बहुत गलत किया है। लेकिन मैं अरसलान को फिर से उस जगह नहीं फेंकना चाहता जहां से बड़ी मुश्किल से वापस लेकर आया हूं। आप खुद देख रहे हैं ना कि वो कितना जिम्मेदार होता जा रहा है। अगर आप उसे घर से निकाल देंगे तो वो फिर से उसी रूटीन पर लौट जाएगा। ऑफिस आने से कोई जिम्मेदार नहीं हो जाता सुफियान। जो घर में चोरी करता है उसे जिम्मेदार नहीं कहते, बेईमान कहते। मुझे आपसे अरसलान के हवाले से कुछ बात डिस्कस करनी है और आई थिंक इस सब के बाद आप अरसलान को माफ कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं सुनना चाहता हूं, क्या बात है वो? अभी नहीं, फुर्सत से करूंगा। वैसे भी अभी तो मीटिंग में जाना है। ओके ठीक। मैं कितने दिनों से इस कंपनी के साथ काम करना चाह रहा था, मगर मौका ही नहीं मिल रहा था। एंड आई थिंक कि हमें ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट अरसलान के हवाले कर देते हैं। अरसलान? नेवर। मैं एग्री नहीं करता इस बात से। क्यों बाबा? क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं करता उस पर। मैं ट्रस्ट करता हूँ उस पर। मेरे कहने पे आप ये प्रोजेक्ट उसको दे दें और फिर मैं कौन सा ये प्रोजेक्ट उसको पूरी तरह से दे रहा हूँ। मैं हूँगा ना उसके साथ, उसको गाइड करता रहूँगा। बात सिर्फ काम की नहीं है सुफियान। उसने जो हरकत की है वो सोच सोच कर मेरा खून खौलता है। मेरी जिंदगी भर की इज्जत को उसने खाक में मिला दिया है। मैं अभी तक आलिया को कॉल नहीं कर पाया हूं। उसको ये लग रहा होगा कि मैं अरसलान की सपोर्ट में हूं, मगर सच ये है कि मैं उसको फेस ही नहीं कर सकता। तो क्या आप अरसलान से नाराज हैं इसलिए उसका फ्यूचर दांव पर लगा देंगे? इतनी मुश्किलों से सही ट्रैक पर आया है वो बाबा। इसको तुम सही ट्रैक पर आना कहते हो? बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो, उसने ऑफिस आना तक छोड़ दिया है। ये इस वजह से है क्योंकि इस वक्त वो मेंटली डिस्टर्ब है। उसके साथ जो कुछ हुआ है वो कुछ नहीं हुआ उसे। उसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। देखो सुफियान, मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने की वजह से उसको घर में रोका था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने उसे माफ कर दिया। मैंने उसे माफ नहीं किया है और तुम्हें भी ये सजेस्ट करता हूं कि उसकी बातों में आना बंद करो। वो एक झूठा इंसान है। तुम्हारी और जायशा की शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी बातों में आकर अपना और जायशा का रिश्ता खराब करो। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तुम्हें उसकी वजह से।